नमस्कार मंडली। आज पूरे 4 दिन के बाद मैं ऑफिस जा रहा हूं। अब जब मैं ऐसी 4 दिन की छुट्टी लेता हूं तो हमारे ऑफिस के लोग जो समझना है वो समझ जाते हैं। नहीं, वो क्या है, 1965 से मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कहते हैं ना, वही। तो ऐसी छुट्टी लेकर मैं घर बैठता हूं तो इनका कुछ कम ज्यादा हुआ है ऐसा ही लगता है उन्हें। पर एक बात है, मेरे ऑफिस के जो भी लोग हैं वो मेरे सब सगे संबंधी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो इनका जो भी होना है वो शनिवार की दोपहर को ना हो, ऐसा ही वो कहते हैं। छुट्टी के बाद जब मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस पहुंचता हूँ, तब हर एक कलीग अपने अपने तरीके से मेरा स्वागत करता है। बिल्कुल एंट्रेंस से ही शुरुआत होती है, आइए। नमस्कार काले साहब। नमस्कार नमस्कार। कैसा है आपका खौलता हुआ खून? सिस्टोलिक की डायस्टोलिक? वो बता के क्या फायदा है, उससे अच्छा ये बताइए खून खोलने पर कुछ करने की इच्छा हुई या नहीं? मेरे दोस्त, जब खून खौलता है ना तो आदमी पूरा लेट जाता है। खून खौलना अलग बात है और उछलना अलग बात है, नहीं समझेगा तुम्हें। ठीक है छोड़िए, चलो। पर अब ठीक है ना सब? हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। चलो। नमस्कार काले साहब। बैठिए। नमस्कार नमस्कार। कैसी है तबीयत? हाँ, अब ठीक है। फिर से ब्लड प्रेशर की तकलीफ क्या? हाँ, तो नंबर क्या लगाया आज? वही सोच रहा हूँ, क्या लगाना है, क्या 1 2 का 4 करना है, वही सोच रहा हूँ। काले साहब एक काम कीजिए ना, आप अपने ब्लड प्रेशर का नंबर बताइए। ओपनिंग कितना और क्लोजिंग कितना, चलो बताओ। मेरे ब्लड प्रेशर के नंबर से आप नंबर लगाओगे? हाँ मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में का नंबर लगाने का। लग गया तो लग गया, बोलिए। रहने दो, 4 दिन बहुत नंबरों से खेला हूं मैं, रहने दो। ऐसा बोलते हो? ठीक है, मैं ही लगाता हूँ अंदाजे से, ना कम ना ज्यादा, 50-50। हम्म। सर ये बधे कौन है, बधे? भदे? हम्म। कौन? मैं नहीं पहचानता इन्हें, भदे। पर पिछले 4 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं उनके आपको। भदे? नहीं नहीं नहीं, नहीं पहचानता मैं। साहब ये भदे कौन है भदे? मुझे भी यही जानना है, कौन भदे? आपको 100 बार फोन आया उनका। तुम 100 बार कह रहे हो, मतलब 2-4 बार ही आया होगा। अरे सच में 100 बार आया था साहब, इनसे पूछिए ना। यस काले साहब, मैं आता हूँ, जाइए। एक नंबर लगा के आता हूँ। काम शुरू किया है, आता हूँ। हाँ, जाइए जाइए। 1 2 3 4 5। कौन होगा ये भदे? लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई हिंदी पिक्चर का हीरो है और अब एंट्री लेने वाला है। भदे भदे भदे। बाकी कुछ उपनाम बड़े मजेदार होते हैं। भदे। अब भदे नाम सुनकर ऐसा लगता है कि कोई खामगांव खुर्द जैसे गांव में गणपति के मंदिर के पुनरुत्थान के लिए चालान बुक लेकर घूमने वाले लोग होते हैं ना गांव में, चंदा मांगते हुए, वैसा लगता है भदे। अब उपनाम से मैंने अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई। ऐसी कोशिशें हमेशा नाकाम होती है। अब पाटणकर, पटवर्धन, ये नाम सुनकर हमारे आंखों के सामने एक प्रतिमा आ जाती है ना, लेकिन असल में जब पाटणकर आपके सामने आते हैं तो वो रिसबुड़ जैसे दिखते हैं। हाँ, अब एक है कि आदमियों को अपना उपनाम चुनने का चॉइस नहीं होता। औरतों को जिंदगी में वो चॉइस मिलता है, लेकिन कभी कभी पहला उपनाम ही अच्छा था ऐसा लगता है। अब हमारे ऑफिस में एक औरत का उपनाम था उदास। उदास मैडम आ गई। कैसा लगता है सुनने में? और उनका शादी के बाद का उपनाम छल्ला। हेलो।
नमस्ते, काले साहब है क्या? जी बोल रहा हूँ। मैं भदे। 4-5 दिन से मैं आपको फोन कर रहा था, आपसे मिलना है। हाँ हाँ, आ जाइए। आज आऊँ क्या? जी जी 1 बजे आता हूँ। जी। ओके ओके। और ठीक 1 बजे भदे ऑफिस में आ गए। नमस्ते, है क्या काले साहब, है क्या? कौन चाहिए? मुझे काले साहब से मिलना है, मैं भदे। भदे, आइए आइए आइए। हाँ है ना। अरे नमस्ते काले साहब, मैं भदे। भदे भदे को देखकर एक बात समझ आई। भदे एग्जैक्टली भदे जैसे ही थे। भदे भदे, आइए आइए, आओ क्या? बैठिए बैठिए। नमस्ते, नमस्कार। मैं जनमेजय सोसाइटी से आया हूँ। हाउसिंग सोसाइटी? हाँ, 10-12 बिल्डिंग 10 ही। और 2 बिल्डिंग्स के बीच में खाली जगह होगी। हाँ हाँ, है ना। वहां पर सार्वजनिक उत्सवों से लेके सार्वजनिक रक्तदान तक सारे कार्यक्रम होते होंगे। होते हैं होते हैं। सोसाइटी के छोटे बच्चे हमारा कथा कथन सुनने आएंगे, जिन्होंने नहीं सुनना चाहिए वो। हाँ, जो लोग मतलब जिन्होंने सुनना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप, हाँ, वो हाँ। 5-7 इधर 10-15 उधर ऐसे भटकते हुए। और आज ये हमें क्या ज्ञान देगा, ऐसे मेरी परीक्षा लेंगे। और उनसे बड़े लोग तकरीबन 100 फीट की दूरी पर एक 1.5 फुट का रेलिंग रहेगा, हाँ। उस पर बैठेंगे जैसे कौवे बैठे हो। और उनसे भी बड़े बुजुर्ग लोग यही से सुनाई दे रहा है ऐसे करके, कोई पहले माले पे, कोई दूसरे माले पे, कोई तीसरे माले पे। इसके अलावा कोई वहां बर्तन मांज रहा होगा तो वो बर्तनों के आवाज। और इस बैकग्राउंड म्यूजिक पर मेरा कथा कथन। नहीं 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 काले साहब, आप कह रहे हो सही है, ऐसा होता है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको जुबान देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा काले साहब, मुझ पे विश्वास कीजिए आप। आपको कब चाहिए प्रोग्राम? और 4 दिन के बाद। माफ कीजिए, नहीं आ पाऊंगा। ऐसा मत कीजिए, काले साहब को लाता ही हूँ, ऐसा सोसाइटी में बोल के आया हूँ मैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने 2 बातें टालने के लिए कही है। कौन सी? देखिए, मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हाँ। डायस्टोलिक कितना है? 130। फिर ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए आराम करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हाँ। मैं क्या कहता हूँ, हमारे सोसाइटी के कथा कथन कार्यक्रम के बाद आप कीजिए ना आराम। हमेशा के लिए? अरे नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। नहीं, इसीलिए ना। क्या है? हाँ, आप नाम मत कहिए, हाँ, हमारी इज्जत का सवाल है। वो क्या है, एक काम कीजिए, आपका ये जो हाइपरटेंशन है ना, वो 4 दिन के लिए मेरे पास छोड़िए। बदे जी, हाइपरटेंशन ऐसे आपको देना मतलब गांव जाते समय किसी को तोते का पिंजरा देने जैसा है क्या? तोता संभालना मुश्किल ही है। नहीं हो बदे, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। चार दिन के लिए आपका हाइपरटेंशन मैंने अपने पास ले लिया। हमारे यहाँ कथा कथन के लिए आप आएंगे आएंगे। अच्छा, चलता हूँ, धन्यवाद। धीरे धीरे। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। ऑफिस से आते आते हमारे डॉक्टर साहब के पास गया था, डॉक्टर पालेकर के पास। उन्होंने चेक किया और बोले एब्सोल्युटली नॉर्मल, अभी तक छुट्टी पर हो।
ऐसे ही दवाई ना लेकर अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। 2-3 दिन लगातार चेक किया और भदे को फोन लगाया। ऑफ कोर्स भदे के पास फोन नहीं है, उनके पड़ोस में लगाया, मिस्टर हड़बे। यस, आई एम मिस्टर हर्बे। अब आपके पड़ोस में भदे रहते हैं ना? हाँ हाँ, रहते हैं ना। उनको बुलाएंगे फोन पर? हाँ, मैसेज भेजता हूँ, लेकिन वो आने के कंडीशन में है कि नहीं मालूम नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे वो वप्पू काळे साहब है ना, तो उनका प्रोग्राम रखने के लिए भदे उनके ऑफिस गए थे। काले साहब से मिलके जब वो घर को लौटे तब वो बीमार पड़ गए ना। अब वो क्यों? उन्हें हाइपरटेंशन का अटैक आया है। हाँ? उन्हें हमेशा आता है ये अटैक? नहीं नहीं, जितना मैं जानता हूँ उन्हें पहली बार ये तकलीफ हुई है। अच्छा ठीक है, उन्हें बताइए कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन आपका नाम क्या है? अरे हाँ, मैंने पहले ही बताना चाहिए था, मैं खुद वप्पू काले बोल रहा हूँ। वाह 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 वाह, अलभ्य लाभ, अलभ्य लाभ। मैं बुलाऊं क्या उन्हें? अब नहीं, रहने दीजिए। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, आप कार्यक्रम में आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। ओके सर, ठीक है। ओके। बदे। अरे अरे काले साहब, आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। काले साहब, वप्पू काले साहब, नमस्ते। चाय बनाओ उनके लिए। चाय? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, अभी लिया मैंने नीचे। पक्का रहने ना, दो, पक्का हाँ, ना? हाँ। तो फिर कैसे हो गया कथा कथन? फैंटास्टिक। बच्चों ने कुछ तकलीफ दी? अरे नहीं, एक भी बच्चा नहीं था वहां पे। कैसे किया आपने? वो सर्कुलर निकाला था मैंने, अच्छा। ये लेके गई थी ना। अच्छा। वो पैरापीट वाले अरे कौवे क्या कह रहे? और वो बर्तन की आवाज से। अब बस भी कीजिए। अब आ ही गए हो, तो एक काम निपटा लेते हैं। अरे वो कहाँ रखा है? हाँ हाँ, है आपका मान और धन। गिन के लीजिए, गिन के लीजिए। नहीं नहीं, भरोसा है। अच्छा चलो मैं अब। अरे ऐसे कैसे? हाँ ऐसे मत जाइए। मतलब? 4 दिन पहले आपने वो दिया था ब्लड प्रेशर, वो हाँ, वो वापस देना चाहिए ना आपको। लेके जाइए उसे। अब अच्छा चलता हूँ। आइए, आहिस्ता। जरा आप मुझे घर तक छोड़ दोगे ना? हाँ हाँ, हाँ चलिए। चलिए, बधे चलता हूँ। हाँ? आइए 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 आइए। हाँ, देखा कैसा आदमी है। अभी एक काम करो, फटाफट मेरे लिए एक अच्छी सी कड़क चाय बनाओ। चाय? हाँ, चाय बनाओ। चाय नहीं है। हम्म। बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ मेरे लिए खड़े हो गए। क्या जुकाम बढ़ गया लगता है? बारिश में मत भीगना, ऐसे ही होगा। नहीं क्या बुरी चीज है? ये क्या गर्दन ठीक नहीं हुई क्या? हो जाएगी हो जाएगी। किताब थोड़ी ऊपर रखो। कौन चाहिए आपको? अरे मुझे पहचाना नहीं क्या? कमाल करते हो। मैं भदे। अरे आइए आइए आइए। है क्या काले हाँ, साहब? है ना, है है क्या? ना, है ना। अरे नमस्ते नमस्ते काले साहब, क्यों पहचाना कि नहीं? आप कौन है? अरे मुझे पहचाना नहीं आपने? पहली बार देख रहा हूँ आपको। अरे ऐसे क्या कर रहे हो काले साहब? जन्म अजय सोसाइटी याद कीजिए, आपका कथा कथन, आपका ब्लड प्रेशर मैंने लिया था। अब बधे। आइए 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 आता हूँ, आइए आता हूँ। आइए आप आइए। भूल कैसे नहीं, गए नहीं, मुझे? संभाल के संभाल के संभाल के। क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं?
वो घुटनों की तकलीफ 2-3 दिन के लिए लिए है। हाँ, अब वो किसका? वो अटल बिहारी वाजपेयी। वो आने वाले हैं आपकी सोसाइटी में? वो क्यों आएंगे हमारे सोसाइटी में? 4 दिन के लिए अमेरिका जा रहे वो। अजीब ही बात है। हाँ? अब उसमें क्या अजीब है काले अरे साहब? वो अजीब नहीं है। नहीं, अमेरिका में कोई काम हो या ना हो जाते रहते हैं वहाँ। पर वो अजीब बात नहीं है। फिर वो आपकी सोसाइटी में नहीं आ रहे, तब भी आपने उनके घुटने का दर्द आपने लिया कैसे? हाँ। ठीक है, सवाल बिल्कुल सही है। वो क्या है ना काले साहब, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये आदमी मेरे लिए क्या कर रहा है तो मैं उसके लिए कुछ करूँ। ऐसा नहीं होता है काले साहब। इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी समाज कार्य कर रहा है, देश हाँ, के हाँ। लिए मर रहा है, तो ऐसे आदमी के घुटनों का दर्द मैंने अगर ले भी लिया तो क्या है उसमें? तो पता ये क्या हाँ। हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? बधे, हम जब पहली बार मिले थे तब मुझे हाँ। ये इत्तेफाक लगा था। हाँ? नहीं, ऐसे कैसे? वो पुरानी कहानी है ना कि हुमायूं ने बाबर के लिए वो 4 परिक्रमा करके उसकी बीमारी अपने पास ले ली थी। हाँ। वो हुमायूं को छोड़िए, वो महाभारत में भी एक कथा है ना, वो कौन ययाति। ययाति। हाँ। उसने वो पुरु का बुढ़ापा हमेशा के लिए ले हमेशा लिया के था। लिए ले बराबर लिया। है, बराबर है, तो बराबर है। ऐसे बड़े लोगों की बीमारी हमने अगर कुछ दिनों के लिए ले भी ली तो क्या फर्क पड़ता है मुझे? और बहुत गर्म हो रहा है ना? अरे ये आपके बाल कैसे बढ़ गए अचानक? नहीं, मेरे बाल नहीं है ये। तो ये मैंने ऐसे ही मांग के लिए 2-3 दिन के लिए। बाल हाँ, बाल किसके पूछो तो? किसके? वो अपना हॉकी पटु हाँ धनराज हाँ। पिल्लई, हाँ। उसके है वो। उसने दे दिया और आपने ले लिए। क्या करता, मुझे कहने लगा वो खेलते समय बीच में आते हैं ना, तो पहले बाल दिखते हैं फिर गेंद दिखती है। तो उसको काटने के लिए बोल देना था। काटेगा कैसे वो? क्यों? बाल काटने के बाद उसको धनराज पिल्ले करके पहचानेगा कौन? बधे, क्या 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 हुआ? धीरे, क्या पानी लाओ क्या? कुछ नहीं। पीठ में दर्द 1.5 दिन हो गया। और वो भी लिया हुआ है पीठ का दर्द लिया हुआ है। अब किसकी? अभी ये दर्द कैसे बताओ आपको काले साहब? वो अपना वो हीरो नहीं क्या, वो शाहरुख खान से लिया है। उसका क्यों लिया? अरे कमाल करते हो आप, मैंने पहले ही बताया ना, मैं ऐसे नहीं सोचता। देश के लिए काम कर रहा है वो। अरे काले साहब, वो इसी बहाने उस शाहरुख खान का हाथ मेरे पीठ पर शाबाशी के लिए आया ना, हाँ। इसी बात की खुशी हाँ, है अच्छा मुझे। है, अच्छा है। नहीं, बैठने में तकलीफ होती है। यहाँ से गुजर रहा था। चाय लेंगे? नहीं, गुजर रहा था यहाँ से तो सोचा काले साहब को मिलता चलूं। आप मिले, खुशी हो गई। भगवान हो आप हमारे जैसे अरे, लोगों के। क्या बोल रहे कितना करते हैं आप। धीरे। नहीं, आदत है शरीर को। हाँ, धीरे जाइए। हाँ, अरे अरे ठीक है, वो गिरूंगा नहीं। और गिरने के बाद अच्छा। उठता नहीं। हाँ हो गया। हाँ। जाता हूँ। बहुत तकलीफ दी आपको। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, निकलता हूँ। बधे अरे! साहब, आइए ना, आइए। दूर से क्या, आते वक्त भी कुछ बात नहीं की, अभी बात कर लो। क्या पता वापस आऊँ या बढ़िया। नहीं। बहुत दिन हो गए, इस गर्दन के दर्द से बहुत परेशान क्या? हूँ। मेरी शादी भी नहीं हो रही। साहब प्लीज मेरी मदद कर दो। अरे, बधे रो साहब क्यों प्लीज रहे मेरी हो? मदद मैं कोई कर दो। डॉक्टर थोड़ी हूँ। साहब प्लीज मेरी कुछ अरे, मदद करो। तो करूंगा, लेकिन बधे मदद तो साहब, कर सकता हूँ। एक 4 काम दिन करो, के लिए शादी मेरा मत करो। दर्द ले लो ना बधे साहब। नहीं, बधे प्लीज अरे मत करो शादी। उतनी कृपा करो मुझ पे। एक ही पुर्जा टेढ़ा है, उसे रहने दो। शादी करके और अरे क्यों बिगाड़ टेढ़ा रहे हो? सीधा छोड़ो, मेरा दर्द तो ले लो बधे साहब। अरे कुछ भी बोल रहे हो तुम। अरे बधे नहीं, साहब, नहीं प्लीज, यार, बधे नहीं, साहब, नहीं, प्लीज, नहीं, गरीब की रुको, मदद रुको, करो बधे रुको। साहब, ठीक है, प्लीज। ठीक है। धन्यवाद बधे साहब। अरे सुनो, 4 दिन के बाद लेके जाना जी है बधे ये। साहब, धन्यवाद बधे साहब। अरे क्या कर रहे हो? मिस्टर खाजवे, अरे कल क्या है प्रेस ये? कॉन्फ्रेंस है तो फिर ऑफिस की। खड़ा रहना है, तो रहो ना खड़े ठीक से। नहीं तो प्रमोशन नहीं देगा बॉस। अरे तू थोड़ा कम खुजाओ ना। सहन नहीं हो रहा है। नहीं, ये बीमारी मैं नहीं ले सकता। Please, पहले ही please, बहुत है मेरे पास। Please, अरे मत करो। अरे कहाँ खुजाना है बताओ एक बार।
अरे बाप रे, ठीक है, निकलता हूँ अभी। भदे साहब, मैं गोसावी। हाँ? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो मुझे सर्दी हो गई डायरेक्ट, है। और ये बीमारी मुझे। आक्सी, थैंक यू भदे साहब। आक्सी, आक्सी। अरे अरे, धीरे से जाना भदे ऐसा साहब। क्या? अरे वाह, अरे बैठ जाओ यार, मैं कोई साहब थोड़ी हूँ, बैठ जाओ। बैठ नहीं सकता साहब। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द होता आह, है, हे भगवान। अरे फिर डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर ने बोला आराम कीजिए, 2-4 दिन लगेंगे ही। बैठते हे क्यों नहीं भगवान। तुम? अरे बैठ नहीं पाता। कुर्सी पे कुछ रखा है क्या वहाँ कुर्सी पे? नहीं, स्प्रिंग बाहर निकाला अरे है? नहीं, मेरी ही सीट खराब है। क्यों, क्या हुआ? साहब, बवासीर। अरे अरे भगवान। नहीं नहीं नहीं, मैं साहब, ये नहीं 2 लेके दिन जा- 2 दिन नहीं नहीं, बहुत सी मेरा बीमारियां काम पहले- बहुत बाकी है साहब, प्लीज 2 दिन सिर्फ 2 दिन देखिए अच्छा, साहब। अच्छा। ठीक है हाँ। व्हाट अ रिलीफ। अरे बाप रे, अरे वो क्या कर रहे हो? आपको वो घुटनों की तकलीफ है? घुटनों की तकलीफ नहीं है मुझे भदे, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? निम्फो सार्फोनिया ऑफ बैलेंस हुआ है मुझे। एक साथ इतनी बीमारियां आपको हुई? हाँ हाँ। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? नहीं नहीं, ऐसे पकड़ के ही चलना पड़ता है, ठीक से नहीं पकड़ा तो गिर जाती हूँ। ऐसे ऐसे पकड़ हाँ, के हाँ। चलते हो? हाँ नहीं नहीं, आप गिर जाओगे, आप गिर जाओ। हाँ हाँ। ये क्या किया आपने, क्या किया? मैडम, मैडम क्या किया? मैडम धीरे धीरे धीरे, ठीक से रहो। पकड़ो पकड़ो वहाँ पकड़ो, वहाँ पर पकड़ो पकड़ो क्या? आप। आप हंस क्यों रहे हो सब? आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा। दत्त कहाँ गए हैं सुबह से, कुछ पता नहीं। जरा थोड़ी तबीयत ठीक हो तो निकल पड़े बाहर। कितनी बार कहा है, आज के दिन जरा घर पे रुको, अच्छे से दिन बिताएंगे, मजा करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। और ये भी सुबह क्या हो गई तो घूमने निकल पड़े बाहर। कह के तो गए हैं जल्दी आऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं उनका। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। आ गया, आ गया, आया 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 आया, ए, आ गया। घर में अभी तक कुछ नहीं बनाया, खाना भी नहीं बनाया, तुम्हें क्या भीख दूं? चलो निकलो आगे। भिखारी भिखारी नहीं हूँ मैं, भिखारी नहीं हूँ मैं। तो फिर तुम कौन हो? राजा हो? और तुम्हें क्या लगा मैं जो गाना गुनगुना रही हूँ वो तुम्हारे लिए? फिर किसके लिए गा रही थी? मैं ना विवेक के लिए, शाहरुख के लिए, ऋतिक के लिए। वो क्या तेरे लिए नहीं? शक्ल देखो आईने में। ऐसे कैसे दिखेगा चेहरा, आगे खराब है, कैसे दिखेंगे? मैं तुम्हारा विवेक है, बधे तुम्हारा बधे हूँ। क्या? देख देख मेरी तरफ देख देख। खबरदार, ए? खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया
वो रावण हिरन लेके आया था और तुम खुद बंदर बन के आए हो। बंदर? क्या बोल रही हो? मैं कहाँ का बंदर? और मैं रावण कैसा? अरे अरे मैं रावण नहीं। अरे? रावण को तो 10 अरे बैठ के रहे हो बैठ इधर? नहीं सकता, खड़ा रहता हूँ। 10 सिर थे रावण के, यहाँ तो एक भी नहीं संभाला जा रहा। ये गर्दन भी अभी नहीं संभाल सकता। चले जाओ पहले यहाँ से। बैठ के रहे हो इधर? अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे पहचानो, पहचानो। मैं तुम्हारा पति, शोहर, जी? हस्बैंड हस्बैंड हूँ। ऐसे क्या कर रही हो? देखो मेरी तरफ, ये सबकी बीमारी अलग ही हुआ है। क्या बताऊँ, ऐसे पकड़ा नहीं तो गिर रहा हूँ मैं। समझ में ही नहीं आ रहा, आप कौन हो? मैं बधे बधे, पहचानो मुझे। मैंने नहीं पहचाना, आप मेरे पति देखो नहीं तो। हो सकते। आंखों में आंखें डाल के देखो, देखो छी, देखो मेरी आंखें कितनी खराब गंदी है। आंखें। तो फिर चश्मा और आंखों में पहनो। देखूं? अरे रास्ते से आते समय एक गरीब आदमी मिला, एक आदमी मिला था। वो बोला मेरी आंखों की बीमारी लेते हो क्या? तो मैंने उसकी बीमारी थोड़ी देर के लिए ली है। मेरे दांत भी दुख रहे। वो गॉगल तो निकालिए जरा, निकालिए गॉगल। क्या हाल बना के रखा है अपना। शी। ए जी, अरे कहाँ यहाँ गई? हूँ मैं। कहाँ? बैठिए आप। नहीं चाहिए मुझे वो ऋतिक, नहीं चाहिए शाहरुख, पर ये गॉगल लाइए इधर। अरे ठीक क्या से कर- बैठो। नहीं बैठ सकता। तुम मुझे समझने की कोशिश कर। क्यों नहीं समझती हो? आपकी आवाज को क्या हुआ है? कहाँ गए थे चिल्लाने? उषा उषा का आवाज। उषा? उषा उषा ये उषा कौन है? उषा 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 उत्थप्पा। उषा उषा उत्थप्पा। उषा उत्थप्पा। ठीक से बताइए, जरा शांति से तो बैठो। 2-3 दिन के शांति मुश्किल है। मेरी ही शांति खो गई है। अरे पकड़ के पकड़ के हाँ। अब खुजा क्यों रहे हो? सब बताता हूँ, ये सब लिया हुआ है। हाँ। उषा का प्रोग्राम था वहाँ आवाज बंद हो गई उसकी। ओ बजी उसका आवाज ले लो। बिल्कुल सही, और आपने खुशी से ले लिया। नुकसान हो जाता था उसका। नुकसान हो बराबर गया तो- बराबर। उसका नुकसान हो जाता, लेकिन मेरा नुकसान कौन भर के देगा? पंत प्रधान, रुकिए जरा 1 मिनट। पंत प्रधान से लेकर पियून तक सबकी बीमारियां ले लेते हो आप, और मेरा तो जुकाम भी नहीं लिया कभी। अरे सुनो तो, क्या सुनूं आपका? जुकाम ले लो। तुम क्या वो कौन है अपनी बड़ी वो गायिका? किशोरी? किशोरी हम करो या परवीन बाबी की? परवीन सुल्ताना हो। बराबर है। दूसरों में खुशियां बांटो, बाहर वालों से ही प्यार करो। और मेरा दर्द जाना है कभी? शादी के बाद से आपकी ये बीमारियां ही देखी हैं। उसमें एक भी बीमारी ओनरशिप की नहीं। हंस क्या रहे हो? तुम्हारा ओनरशिप लफ्ज पसंद आया। गुस्सा क्यों होती हो? इधर आओ। क्या? प्यार से बैठो तो। बोलिए। अरे माँ, पेट दर्द, घुटने। अरे बैठ गई ना? अच्छा मुझे पकड़ो जरा। तुम्हारे साथ प्यार से बोलने को हक्सी आया हूँ मैं। ठीक से बैठो और सो जाओ आप। सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। एक काम कर, यहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा, थोड़ा खुजाओ ना। शी, अरे क्या कर रही? यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं। क्या कर रही हो? आप भी ना। आप शांति से बैठ जाइए या फिर सो जाइए। आई पकड़ो। हेलो। हेलो, काले बोल रहा हूँ, पहचाना? बोलो बोलो वपू, कैसे हो आप? कुछ नहीं, टूर शुरू होने वाला है, सोचा भदे को फिर एक बार तकलीफ दे दूं। वो ऑलरेडी बेड पे लेटे हैं। 8-10 बीमारियां 4-4 दिन के लिए लेके रखी है उन्होंने। 8-10 लोगों के? मिस्टर काळे, आप एक बार आके उनसे मिलिए प्लीज। मुझसे उनका हाल देखा नहीं जा रहा।
कब से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है उनके घर से। हाँ हाँ आता आइए हूँ। आइए, जल्दी आइए। सो जाइए शांति से। अब क्या हुआ आपको? अब क्या बताऊं, मेरा चेहरा देखो। रहा क्या है उसमें देखने लायक? जब देखना था तो देखा ना, नहीं तो शादी कैसे होती अपनी। आपके आंखें खराब है, देख नहीं रहे वो आया ही नहीं आदमी। क्या पड़ी थी आपको ये बीमारी लेने की? उसे जरूरत थी अपनी बीमारी मुझे देने की। अब क्या? पीठ का दर्द। आप सो जाइए ना शांति से, सो जाइए। अक्षर जुकाम। अरे बाबा, अब क्या है? बताने जैसी बीमारी थी तो बताया भी है, बता नहीं सकता ये। सो जाइए। बधे, काले साहब आए हैं। हाँ हाँ काले 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 साहब आ गए। अरे अरे, आप आइए, आराम आइए, कीजिए। आइए, आइए, आराम आइए, कीजिए। आइए साहब, हाँ बैठिए। उनको कुर्सी देना। आप बैठिए ना, मैं आप बैठिए। बैठ- बैठो। चाय चाय चाय। नहीं 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 चाहिए। दिखता नहीं आंखों की बीमारी। आंखें भी खराब है क्या? और आवाज को क्या हुआ? जी वो उषा उत्थुप हाँ गाने का प्रोग्राम था ना उनका, हाँ। गला खराब हो गया था इसलिए ले लिया 4 दिन के लिए। अच्छा, और कितनों की बीमारियां ली है आपने? कमला सोनटके का नाम सुना है क्या? हड़बे, मैं मराठी का छोटा ही सही पर लेखक हूँ। कमला सोनटक्के मराठी की महान टीकाकार है, उसका नाम मैंने सुना नहीं होगा क्या? उसका क्या? काले साहब, हाँ आपको जैसे हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है ना, हाँ वैसे ही उनको लो बीपी की तकलीफ है। वो भारत में कई जगहों पे घूम के बहुत सारी भाषाओं पे अभ्यास कर रही है और उस पे भाषण देती है, तो ओह। उनका लो बीपी इन्होंने ले लिया। बाप रे। अच्छा, वो छोड़िए, आप यहाँ किस लिए आए? आपको कोई बीमारी नहीं नहीं थी। नहीं 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 नहीं, बधे बधे कुछ नहीं। मुझे तकलीफ हुई तो चलेगा, मैं टूर्स कैंसिल कर दूंगा, लेकिन मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ भाभी जी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब मैं तो कहता हूँ इनकी बीमारियाँ हम पर सौंप दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। नहीं आपका तो नहीं, आपका तो ठीक है, लेकिन वो कमला सोनटक्के वो गई ना अमेरिका बिना बताए, हमें कुछ कहा भी नहीं। शी, अब इनका क्या होगा? आप इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए। ये सिर्फ मेरा चेहरा देखते हैं, पर मैं जब लोगों की बीमारी लेता हूँ तो उसके बाद उनका चेहरा कितना अच्छा दिखता है ये इसको दिखता नहीं है। अरे लेकिन वो देख बधे आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। भाभी जी, अगर कमला सोनटक्के अभी यहाँ होती तो उसने डॉक्टर के पास जाके उपचार किया होता ना, तो वही उपचार हम भदे पर करेंगे। चलिए, दीजिए आपका फोन दीजिए, 1 मिनट, अभी इसी वक्त मैं फोन लगाता हूँ। कोई तो नहीं। अच्छी तो कैसा है, किसके लिए फोन कर रहे हैं ना वो? हाँ डॉक्टर पालेकर, मैं वपू बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बहुत सीरियस केस आपके पास लाना था। नहीं, उन्हें वहाँ नहीं ला सकता, आप आएंगे यहाँ पर? हाँ, पता 1 मिनट। हाँ, हड़बे जरा पता बताओ। जन्मेजय सोसाइटी मालूम है? कहिए पालेकर। वप्पू, आइए ना, आइए, डोंट वरी। हाँ बोलिए, क्या? मुझे एक बताइए वपू, हाँ? आपकी और इस आदमी की पहचान कब से है? बहुत दिन हो गए अब। बहुत दिन? तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर अनपढ़ लोग ऐसा करते तो मैं कुछ नहीं कहता। बीमारी इतनी बढ़ने तक आप क्या कर रहे थे वपू? पालेकर, लेकिन हुआ क्या है? ब्लड प्रेशर कम है उनका। मुझे एक बताइए वपू, क्या इस आदमी ने बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं किया है? हाँ। अब वपू, मुझे लगता है बहुत से टेस्ट करने पड़ेंगे। किसी और डॉक्टर का भी ओपिनियन लेंगे वपू, तो अब? क्योंकि प्रैक्टिस शुरू होने के बाद ऐसी केस में पहली बार देख रहा हूँ। वपू, उन्हें चक्कर आ रहे हैं,
खाना भी नहीं खा रहे वो, और लो बीपी के भी सभी सिम्टम्स है। लेकिन मैं समझा नहीं क्या। नहीं, लो बीपी तो है ही, बट आई वुड लाइक टू हैव अ सेकंड ओपिनियन। पालेकर सेकंड ओपिनियन किस लिए? मुझे आपके डायग्नोसिस पर पूरा विश्वास है। इट इज फैंटास्टिक। आप प्लीज मुझे बताइए, उन्हें मत बताओ, पर मुझे तो बताओ कि उन्हें हुआ क्या है, प्लीज। वपू, हाँ। आपका दोस्त मिस्टर बधे हाँ। अरे ये क्या? संभालिए उन्हें। बिठाइए बिठाइए उन्हें। हाँ यहाँ बिठाइए। धीरे से बिठाइए उन्हें। अजीब, क्या है ये? क्या हुआ है आपको? मिस्टर बधे इज प्रेग्नेंट। हाँ। धीरे से आजा रे अखियन में निंदिया, आजा रे आजा, धीरे से आजा।